दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी विषय से आयोजित टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तथा नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं में हिंदी के साथ संस्कृत साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में प्रस्तुत है संस्कृत साहित्य के अंतर्गत संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? आपको बताना है। ऑप्शन है महाभाष्य, छांदोग्य उपनिषद, वाक्यपदीय या फिर अष्टाध्यायी। तो सही उत्तर है सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन छांदोग्य उपनिषद का है। दोस्तों आप जान लीजिए कि इसी तरह श्वेताश्वेतर उपनिषद का कथन है कि यस्य देवे परा भक्ति अर्थात देवे तथा गुरु, और श्वेताश्वर उपनिषद में ही सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें आप जान लीजिए जो आचार्य हैं उनमें भामह, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक, ये काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। याद रखिए कि काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही क्रम, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह का काल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। रीति संप्रदाय के आचार्य वामन का समय 8वीं शताब्दी ईस्वी, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक का समय 10वीं शताब्दी ईस्वी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कादंबरी किसकी रचना है? आपको बताना है। कालिदास, बाणभट्ट, भवभूत या व्यास, भास। तो सही उत्तर है बाणभट्ट की। दोस्तों कादंबरी बाणभट्ट की प्रौढ़ और अंतिम कृति है। यह उनकी ही नहीं समस्त संस्कृत वाङ्मय की अनूठी गद्य रचना है। कादंबरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों से संबद्ध है और कादंबरी की कथा 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग तथा उत्तर भाग। पूर्व भाग बाणभट्ट की रचना है और उत्तर भाग उनके पुत्र भूषण भट्ट, जिनका नाम पुलिन भट्ट है, उनके द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों, कुवलयानंद के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है। तो उत्तर है अप्पय दीक्षित। दोस्तों अप्पय दीक्षित संस्कृत के काव्यशास्त्री, दार्शनिक और व्याख्याकार थे। अद्वैतवादी होते हुए भी शैव मत की ओर इनका विशेष झुकाव था। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी जिसमें कुवलयानंद, चित्रमीमांसा इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों सुप्रसिद्ध व्याकरण भट्टोजी दीक्षित इनके शिष्य थे और इनके करीब 400 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा शंकरानुसारी अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने के अलावा इन्होंने ब्रह्मसूत्र के शैव भाष्य पर भी शिव की मणिदीपिका नामक शैव संप्रदायानुसारी टीका लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्रज्ञा नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके कुंतक, सम्मट, भट्ट लोलट या श्री भट्टतौत। तो सही उत्तर है श्री भट्टतौत। दोस्तों प्रज्ञा नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये उक्ति श्री भट्टतौत की है और यह उक्ति इन्होंने काव्य प्रतिभा के विषय में कहा है। इन्होंने नट नटी निष्ठ रस की स्थिति का निषेध करते हुए सामाजिक निष्ठ रस का प्रतिपादन किया है और इनकी प्रमुख रचना काव्य कौतुक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दश रूपकम के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दश रूपकम के लेखक आचार्य धनंजय हैं। दोस्तों दश रूपकम नाट्य के 10 रूपों के लक्षण और उनकी विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है और अनुष्टुप श्लोकों द्वारा प्रणीत 10वीं सदी का ये ग्रंथ आचार्य धनंजय की कृति है और दश रूपकम में कुल 4 अध्याय हैं जिन्हें आलोक कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अलंकार, रस, नाट्य या ध्वनि।
तो सही उत्तर है ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। और आनंद वर्धनाचार्य ने विषम बाण लीला, अर्जुन चरित्र, देवी शतक, तत्वालोक और ध्वन्यालोक नामक 5 ग्रंथों की रचना की। इस ग्रंथ में काव्य के आत्मभूत ध्वनि तत्व का प्रतिपादन किया गया है। इसमें 4 उद्योत हैं। ध्वन्यालोक में 3 भाग हैं, मूल कारिका, वृत्ति और उदाहरण। प्रथम 2 भागों के निर्माता स्वयं आनंद वर्धनाचार्य हैं, जबकि उदाहरण में कुछ उदाहरण उन्होंने स्वयं अपने बनाए हैं, जो विषम बाण लीला और अर्जुन चरित आदि ग्रंथों से दिए हैं। किंतु अधिकांश उदाहरण अन्य प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथों से दिए गए हैं और ध्वन्यालोक ध्वनि तत्व से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, आप जानते भी होंगे। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं, आपसे पूछा गया है। तो उत्तर है अष्टाध्यायी संस्कृत के व्याकरण पाणिनि की कृति है और इस व्याकरण ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं और 4 सहस्त्र लगभग 4000 सूत्र हैं। 8 अध्यायों के कारण इस ग्रंथ को अष्टाध्यायी कहा जाता है और ये संस्कृत व्याकरण पर लिखित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद वर्धन का संबंध इनमें से किससे है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय या ध्वनि संप्रदाय। तो इसमें से आनंद वर्धन का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आचार्य आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय से संबंधित हैं। और आप देख लीजिए, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भामह अलंकार संप्रदाय, वामन रीति संप्रदाय, कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय और आचार्य क्षेमेंद्र ये औचित्य संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है। तो आप जान लीजिए, विशाख दत्त। दोस्तों, मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इस नाटक में इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है और इस ग्रंथ के चरित्र चित्रण में विशेष निपुणता का प्रदर्शन मिलता है। विशाख दत्त की 2 और रचनाएं हैं, देवी चंद्रगुप्त और अभिसारिका वंचितक। और विशाख दत्त के इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अभूतपूर्व विश्लेषण मिलता है। और दोस्तों, मुद्रा राक्षस में हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। मुद्रा राक्षस में साहित्य और राजनीति के तत्वों का मणिकांचन योग मिलता है, जिसका कारण संभवतः ये है कि विशाख दत्त का जन्म राजकुल में हुआ था। वे सामंत भट्टेश्वर दत्त के पौत्र और महाराज पृथु के पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है। तो आप जानते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री हर्ष के पिता का नाम बताइए। ऑप्शन है सुधीर, सुशील, हरि या कृष्ण। तो इसमें से आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि श्री हर्ष के पिता का नाम श्रीहीर और माता का नाम मामल्ल देवी था। कन्नौज के राजा जयंत चंद्र, जिनका प्रचलित नाम जयचंद है, उनके आश्रयदाता थे और हर्ष के पिता श्रीहीर को प्रसिद्ध न्यायिक आचार्य उदयन ने शास्त्रार्थ में हराया था। प्रश्नगत विकल्प में हरि दिया है, जबकि सही नाम श्रीहीर है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर कुंजी में सी यानी हरि को माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री हर्ष के ग्रंथ का नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, हित हरिवंश, नैषध काव्य, राज तरंगड़ी या मेघदूत। तो सही उत्तर है दोस्तों नैषध काव्य। नैषधीय चरित्रम, दोस्तों नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है। यहाँ पर नैषध काव्य दिया गया है, इसको आप सही मान लीजिए, लेकिन वास्तविक रचना जो है वो नैषधीय चरितम है। श्री हर्ष की अन्य रचनाओं में स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौडोवीर्ष कुल प्रशस्ति, अड़वर्णनम और छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव सहसांक चरित चंपू, ये जो हैं श्री हर्ष की कृतियां हैं। राज तरंगड़ी कल्हड़ की रचना है, जबकि मेघदूत आप जानते हैं कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री हर्ष की नहीं है। देखिए, शिशुपाल वध, अड़वर्णन, छिंद प्रशस्ति या नव सहसांक चरित चंपू।
तो उत्तर है शिशुपाल वध। दोस्तों शिशुपाल वध जो है महाकवि माघ की रचना है। अन्य दी गई रचनाएं श्री हर्ष की हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया है दोस्तों कि नौ सहसांक चरित चंपू कृति के रचनाकार कौन हैं। तो आप जानते हैं नौ सहसांक चरित चंपू ये श्रीहर्ष की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कृति और उनके रचनाकार का एक युग्म गलत है, उसे आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। देखिए, स्वप्नवास वदत्ता भास की सही है, हर्ष चरित बाणभट्ट सही है, दस कुमार चरित दंडी सही है, नव सहसांक चरित चंपू राजशेखर ये सही नहीं है क्योंकि ये श्री हर्ष की रचना है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौ सहसांक चरित चंपू काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन सी श्री हर्ष नौ सहसांक चरित चंपू के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। तो श्री हर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नैषधीय चरितम किसकी रचना है। तो उत्तर है श्री हर्ष नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, आपको बताना है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम या नैषधीय चरितम। तो सही उत्तर है नैषधीय चरितम। दोस्तों नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है। ये महाकाव्य को बृहत्त्रयी में गिना जाता है। इसमें कुल 22 सर्ग हैं और श्री हर्ष के प्रौढ़ पांडित्यपूर्ण काव्य ने पंडित विद्वत मंडली में यह कहने के लिए बाध्य कर दिया कि नैषधम विद्वदौषधम, तो यानी नैषध विद्वानों के लिए औषधि है और ये श्री हर्ष की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उज्ज्वल नीलमणि रचना किसकी है। देखिए, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भवभूत या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी रूप गोस्वामी। देखिए दोस्तों, उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हंसदूत काव्य, उद्धव संदेश काव्य, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव नाटक, ललित माधव नाटक और दान केली कौमुदी भारिका, इसके अलावा नाटक चंद्रिका, ये 8 ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण हैं रूप गोस्वामी के। रूप गोस्वामी वृंदावन की विभूति हैं। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि ये दोनों ग्रंथ रस विषय पर हैं और ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है, आपको बताना है। तो उत्तर है रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज तरंगड़ी किस कवि की रचना है, आपको बताना है। तो उत्तर है कल्हड़ की रचना है राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी कवि कल्हड़ की रचना है। इतिहास लेखन के विकास के लिए राज तरंगड़ी ने कश्मीरी लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि कल्हड़ की राज तरंगड़ी के बाद कम से कम 3 राज तरंगड़ियों का प्रणयन इसी परंपरा में हुआ था, जिसका श्रेय क्रमशः जूनराज, श्रीवर और संयुक्त रूप से प्राज्य भट्ट और शुक को जाता है और जो कल्हड़ कृत राज तरंगड़ी के पारंपरिक नैरंतर्य का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो उत्तर है आचार्य क्षेमेंद्र। दोस्तों कवि कंठाभरण के रचनाकार आचार्य क्षेमेंद्र हैं और इस रचना में कवि शिक्षा के विषय में लिखा गया है। इसमें 5 संधि या अध्याय हैं और 55 कारिकाएं हैं। इसमें कवित्व प्राप्ति के उपाय, कवियों के भेद, काव्य के गुण दोष का विवेचन संक्षेप में परंतु सुबोध रीति से किया गया है। औचित्य, विचार, चर्चा और कवि कणिका इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन देखिए, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या भर्तृहरि। तो सही उत्तर है भर्तृहरि। दोस्तों भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। भर्तृहरि इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य और कात्यायन नाम के 3 विद्वान हैं। प्रथम विश्वामित्र वंशीय, दूसरे गोमिल पुत्र और तीसरे वररुचि। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रालोक के रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। तो उत्तर है जयदेव।
जयदेव पंडित चंद्रालोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं। चंद्रालोक में 10 मयूख हैं। गीत गोविंद में उन्होंने अपने आश्रयदाता लक्ष्मण सेन और अपने सहयोगी पंचरत्नों का परिचय दिया है। आर्या सप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य, जयदेव, शरण कवि, उमापति और कविराज। राजा लक्ष्मण सेन के सत्ता भवन के द्वार पर सभा रत्नों के नाम शिलापट्ट पर एक श्लोक के रूप में निम्नलिखित प्रकार से अंकित थे कि गोवर्धनश्च शरणो जयदेव उमापति कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य तु। चंद्रालोक और प्रसन्न राघव नाटक में जयदेव ने अपने माता पिता का परिचय दिया है। उनके पिता का नाम महादेव और माता का नाम सुमित्रा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। देखिए, प्रसन्न राघव, शिशुपाल वध, कुमार संभव या किरार तर्जुनीयम। तो सही उत्तर है प्रसन्न राघव जयदेव का नाटक है, ये महाकाव्य नहीं है, जबकि शिशुपाल वध, कुमार संभव और किरार तर्जुनीयम ये महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्येषु नाटकम रम्यम। देखिए, यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या ऋतुसंहार। तो सही उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। देखिए, काव्येषु नाटकम रम्यम यानी जो अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है कि काव्येषु नाटक्यम रम्यम, ये दोस्तों महाकवि कालिदास का कथन है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है। और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और ऋतुसंहार ग्रंथ भी कालिदास द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से दोस्तों रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो याद रखिएगा, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रस गंगाधर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। काव्यानुशासन ग्रंथ हेमचंद्र द्वारा 1080 ईस्वी से 1172 ईस्वी में, साहित्य दर्पण कविराज विश्वनाथ द्वारा 14वीं शताब्दी में, रस मंजरी भानुदत्त द्वारा 14वीं शताब्दी में और रस गंगाधर ये पंडित राज जगन्नाथ द्वारा 1600 से 1660 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। कालिदास, भास, भवभूत या भारवी। तो सही उत्तर है दूत वाक्यम भास की रचना है। अगला प्रश्न, रचनाकार और उनकी रचनाओं का सही सुमेलन करना है। देखिए, इसमें कालिदास की रचना है दोस्तों ऋतुसंहारम, भवभूत की रचना है उत्तर रामचरितम। इसके अलावा दंडी, दश कुमार चरितम दंडी की रचना है। बाणभट्ट ने दोस्तों कादंबरी और श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम की रचना की है। तो यहाँ पर सही सुमेलन आपका हो जाएगा 1, 4, 2, 5, 3। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, सूची 1 में रचनाकारों के नाम हैं, सूची 2 में उनकी रचनाएं हैं। कालिदास की रचना है दोस्तों मेघदूतम, यहाँ पर ए का दूसरा हो जाएगा। भास की रचना स्वप्नवास वदत्तम, बी का पहला। मम्मट, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है और विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, यानी रचनाकार और रचनाओं का मिलान करना है और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, कालिदास, तो दोस्तों कालिदास की रचना आप जानते हैं मालविकाग्निमित्रम है, ए का चौथा हो जाएगा। भवभूत की रचना मालती माधवम है, बी का पहला। दंडी की रचना दश कुमार चरितम और श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम। तो 4, 1, 2, 3 विकल्प देखते हैं। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ की रचना की है। भवभूत की रचना मालती माधवम है। इसके अलावा भवभूत की दोस्तों आप जान लीजिए, इसके अलावा भवभूत की अन्य रचनाएं हैं, जैसे उत्तर रामचरित भी है भवभूत की रचना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि
मालती माधव और उत्तर रामचरित ये भवभूत की रचनाएं हैं। दंडिन ने दश कुमार चरितम और श्री हर्ष ने महत्वपूर्ण नैषधीय चरितम ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर कृति और उनके लेखकों का सुमेलन करना है। देखिए दोस्तों, दश कुमार चरितम, तो दश कुमार चरितम के लेखक दंडी हैं। नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है और उत्तर रामचरित भवभूत की रचना है। तो 3, 1, 2 यहाँ पर मिलान करते हैं। 3, 1, 2 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। कवि माघ या महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम नामक ग्रंथ लिखा है। भवभूत की रचना है उत्तर रामचरित और दंडी की रचना है दश कुमार चरितम। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। आप देखिए, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 2, 3, 4, 1 कालिदास की कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम, भवभूत ने उत्तर रामचरितम और दंडी ने दश कुमार चरितम नामक ग्रंथ लिखा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो हिंदी और संस्कृत विषय से आयोजित टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के प्रमुख या संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न, ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।